हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। इन अ स्क्वायर मतलब ये एक स्क्वायर है और ये भी एक स्क्वायर है। इसका ये रो कॉलम और ये कॉलम एंड डायगोनल मतलब ये डायगोनल हैव द सेम सम। अगर हम इनमें सबसे पहले कॉलम वाइज लेते हैं, कॉलम वाइज मतलब रो वाइज लेते हैं ये, तो रो वाइज 5 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 4 अगर इनको ऐड करते हैं तो मानिए कि यहाँ पे 1 आ रहा है, तो इसमें भी इसको भी अगर ऐड करेंगे 5 माइनस 5 प्लस जो भी है इसको भी अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 ही आना चाहिए। अगर इसको भी ऐड करेंगे तो 1 ही आना चाहिए, मतलब रो वाइज में पूरे जितने भी, जैसे कि 1 आया तो 1 ही 1 आना चाहिए, 1 आया तो 1 ही 1, अगर 0 आया तो 0 0, अगर 5 आया तो 5 ही 5। मान लीजिए एग्जाम्पल है। और फिर कॉलम वाइज ऐसा नहीं है कि ये रो वाइज में अगर 5 आया है और कॉलम वाइज में 6 आ गया, ऐसा नहीं। अगर कॉलम रो वाइज में अगर 5 आया है तो कॉलम वाइज में भी 5 ही आना चाहिए सभी में। इसमें भी 5, सॉरी इसमें भी 5 आना चाहिए, इनका सम भी 5 आना चाहिए, इनका भी सम 5 आना चाहिए, इनका भी सम 5 आना चाहिए, और डायगनल्स में इनका भी सम 5 आना चाहिए और इनका भी सम 5 आना चाहिए, जब ही ये मैजिक स्क्वायर है, नहीं तो नहीं है। तो हमें यही बताना चेक करके, तो हम चेक करते हैं फिर बताते हैं। सो हमने यहाँ पे लिखा है 7th आई का सॉल्यूशन। सो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम इन फर्स्ट रो, मतलब फर्स्ट रो में जो भी है 5 माइनस 1, 5 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 4 ये है, मतलब 5 है माइनस 1 है माइनस 4 है, तो इनको हम पहले लिख लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इन फर्स्ट रो, तो पहले लिख लेते हैं। सो चलिए हम लिखते हैं इन फर्स्ट रो लिखने के बाद यहाँ पे हम इक्वल्स टू डालेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, 5 है, सबसे पहले 5 है तो हम 5 इसको डिस्टेंस देते हैं, फिर प्लस इसको डिस्टेंस देते हैं, फिर प्लस प्लस नहीं, इसके बाद हमारा क्या है -1, तो -1 यहाँ लिखते हैं। इसके बाद हम प्लस करेंगे, फिर से प्लस का साइन लगाएंगे, ये प्लस का साइन हमारे पास आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या है माइनस का क्या हमारे पास 4, तो माइनस का 4 हमने ये लिख लिया। अगर अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू डालेंगे, तो हम वो डाल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये इक्वल्स टू है और ये 5 लिख लेते हैं पहले 5। इसके बाद प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस। इसके बाद यहाँ पे 1, तो 1 को लिख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास प्लस और इसके बाद है प्लस और माइनस हमारा क्या है माइनस, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -4 है, तो इसके बाद 4 लिख लेते हैं। ये अगर हम 4 कहाँ गया 4, अगर हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो पहले इक्वल्स टू डालेंगे, उसके बाद 5 में से -1 करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 4 बचेगा, तो पहले हम इक्वल्स टू डाल लेते हैं। अगर हम 5 में से -1 करेंगे, ये मतलब ये 5 के साथ कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव का साइन प्लस होता है, तो प्लस और माइनस हमारा क्या हो जाएगा माइनस। सो हम यहाँ पे 5 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 4 बचेगा, तो हम 4 लिखते हैं। साइन कौन सा आएगा हमारा, बड़ा कौन है 5, तो 5 के साथ कौन सा साइन है, 5 के साथ कोई साइन है, मतलब पॉजिटिव का साइन क्या होता है प्लस, तो प्लस का साइन, तो हम 4 को भी पॉजिटिव ही लिखेंगे, प्लस साइन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। और ये 4 लिखा, इसके बाद बच्चा हमारा -4, तो इसको हम लिख लेते हैं -4, ये हमने लिख लिया -4। तो इस -4 को लिखने और प्लस और 4 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, 4 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का साइन क्या होता है हमारा प्लस। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इक्वल्स टू डाला, इक्वल्स टू डालने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 0, क्योंकि देखिए 4 के साथ कोई साइन नहीं, मतलब ये पॉजिटिव का साइन प्लस होता है, और प्लस और माइनस हमारा क्या होता है माइनस, तो -4 में से अगर 4 करेंगे माइनस तो हमारे पास कितना बचेगा 0, तो हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। तो फर्स्ट रो में हमारा 0 आ गया। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू डालने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इन सेकेंड रो, तो इक्वल्स टू डालने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इन सेकेंड रो, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इन सेकेंड रो, और यहाँ पे हम इक्वल्स टू डालते हैं। हम यहाँ पे इक्वल्स टू डाल लिए। अब सेकेंड रो में हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो -5 है, तो वो हम लिखते हैं -5 बॉक्स, इसके बाद प्लस करते हैं प्लस, इसके बाद है -2, तो -2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं -2, इसके बाद बॉक्स, इसके बाद हम फिर से प्लस लिखेंगे, प्लस के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है 7, तो हम 7 लिखते हैं।
2 मिनट। ये हमने 7 लिख लिया है, तो हमने 7 लिख लिया। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हमारे पास है -5, तो -5 का क्या रहेगा, -5 ही। तो फिर यहाँ पे हम पहले 0 लिख लेते हैं, मतलब इक्वल्स टू लिख लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। इक्वल्स टू लिख लिया हमने, फिर यहाँ पे -5 का तो कुछ नहीं हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, इसलिए -5 ही लिख देते हैं। -5, इसके बाद प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस, इसके बाद है -2 प्लस और माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस लिख दिए हमने यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया था, यहाँ पे अब ये प्लस माइनस हमारा माइनस हो गया और ये हमने लिख लिया। सो यहाँ पे अब इसके बाद आया प्लस, तो प्लस का प्लस 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 ही होता है, तो +7 लिख लेते हैं। अब हम ये +7 लिख लिया हमने ये। इसके बाद हम यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इक्वल्स टू डालेंगे। इक्वल्स टू डालने के बाद हमारे पास है -5, तो -5 माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ इक्वल्स टू, इसके बाद -5 और -2 इन दोनों को सॉल्व करते हैं पहले, फिर आगे बचेगा उसको सॉल्व करेंगे। -5 और -2 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है हमारा प्लस, तो 5 में अगर 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 7, तो 7 लिखते हैं पहले 7, और 7 के साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि 5 के साथ इन दोनों में से बड़ा 5 है और 5 के साथ माइनस का साइन, तो हम यहाँ पे -7 लिखेंगे। -7 हमने लिख लिया है। -7 लिखने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, अब +7, तो हम वो लिख लेते हैं +7 ये, और प्लस माइनस हमारा क्या होता है, माइनस। अगर हम 7 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 0, तो सबसे पहले हम इक्वल टू डालते हैं, फिर एक 0 लिख देते हैं। इक्वल्स टू डाला फिर 0 लिखा। प्लस माइनस हमारा क्या होता है, माइनस, तो हम 7 में से 7 गया तो हमारा क्या हो जाएगा, 0, तो हम यहाँ पे 0 लिख दिए हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं थर्ड। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन थर्ड रो, इक्वल्स टू डाल लेते हैं सबसे पहले, ये डाल दिया। यहाँ पे लिखेंगे इन, सॉरी पहले लिख लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। सो हमने यहाँ पे लिख लिया है इन थर्ड रो। अब हम यहाँ पे इक्वल्स टू डालेंगे। इक्वल्स टू डालने के बाद हमारे पास थर्ड रो में क्या, सबसे पहले हमारे पास थर्ड रो में है 0, तो हम पहले वो लिख लेते हैं। 0 लिखने के बाद हम यहाँ पे प्लस करेंगे, 0 प्लस 3 है हमारे पास, तो हम 3 लिखते हैं। इसके बाद प्लस करेंगे फिर से, इसके बाद हमारे पास -3, तो वो लिखते हैं पहले हम यहाँ पे बॉक्स, फिर माइनस, फिर 3, ये हमने लिख लिया -3, है ना। ये हमारा कंप्लीट हो गया थर्ड रो। अब आगे सॉल्व करेंगे। अगर हम इक्वल्स टू डालेंगे सबसे पहले, तो हम तो पहले वो डाल लेते हैं हम, तो इक्वल्स टू हमने यहाँ पे डाल लेते हैं, और अगर हम 0 पे 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास 3 ही आएगा, और प्लस इसके और यहाँ पे +3 ही आएगा, और यहाँ पे प्लस और माइनस है। पहले लिख लेते हैं, फिर पहले यहीं पे थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करेंगे तो हमें अच्छे समझ में आएगा। सो हम यहाँ पे प्लस करते हैं पहले, फिर वो जो दिया है वो कर लेते हैं। इसके बाद -3, इसके बाद है हमारे पास -3, ये हमने -3 कर लिया। इसके बाद नीचे सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल्स टू डालेंगे, तो 3 माइनस प्लस माइनस क्या होगा, 3, इसके बाद प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस हमारा होता है माइनस, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 -3, ये प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस, ये हो गया हमारा 3 प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 3 गया, हमारा क्या बचेगा, 0, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इक्वल्स टू डालेंगे, फिर 0 लिखेंगे, इक्वल्स टू डाल के 0, इक्वल्स टू डाल के हमने यहाँ पे 0 लिख लिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे रो वाइज में फर्स्ट में भी 0 आ गया। फर्स्ट रो में हमने सम किया तो हमारा 0 आया। सेकंड रो में भी हमने सम किया तो हमारा 0 आया, और थर्ड रो में भी हमने सम किया तो 0 आया। इन तीनों में तो 0 आ गया, लेकिन अब हम कॉलम वाइज चेक करेंगे, तो हम कॉलम वाइज चेक करते हैं। अगर कॉलम वाइज चेक करते हैं सबसे पहले, तो हम कॉलम वाइज जाएंगे। अब नीचे, सॉरी यहाँ पे ज़्यादा ऊपर आ गया, यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखेंगे इन फर्स्ट कॉलम, पहले लिख लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। सो हमने यहाँ पे इन फर्स्ट कॉलम लिख के इक्वल टू डाल लिया है, और फर्स्ट कॉलम में हमारे पास है 5। सबसे पहले तो हमारे पास 5 है, इसके बाद ऐड करना है 5 प्लस -5 है फिर से। इसके बाद हमें बॉक्स बंद करना है। इसके बाद यहाँ पे प्लस, इसके बाद हमारे पास है 0, तो हम वो 0 लिख लेते हैं। ये हमने 0 लिख लिया है। अब
अब अगर इन्हें सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू लिख लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इक्वल्स टू हाँ, यहाँ पे हम इक्वल्स टू डालेंगे। इक्वल्स टू डालने के बाद यहाँ पे 5 है, 5 प्लस माइनस 5, तो 5 और माइनस 5 लिख लेते हैं पहले। तो फिर 5 प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -5। सो हम यहाँ पे पहले -5, इसके बाद प्लस और प्लस 0, तो प्लस 0 हम वो लिख लेते हैं, +0, ये हो गया, ये 0। इसके बाद फिर नीचे जाएंगे तो हम सबसे पहले यहाँ पे इक्वल्स टू डालेंगे, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वल्स टू डालते हैं। इक्वल टू डालने के बाद यहाँ पे सबसे पहले 5 है, तो 5 है, 5 के साथ कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव है। तो 5 में से 5, अगर 5 में से हम अगर हम 5 में से अगर नहीं पॉजिटिव है, तो 5 अगर 5 के साथ कोई साइन नहीं है, मतलब वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का साइन कौन सा होता है, प्लस। तो हम यहाँ पे प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। तो अगर 5 में से 5 गया तो हमारे पास क्या बचेगा, 0। तो 0 को अगर 0 में ऐड करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो फर्स्ट कॉलम में भी मतलब तीनों रो वाइज हमने चेक किए तो भी हमारा 0 आया, और फर्स्ट कॉलम में भी 0 आ गया। अब सेकेंड कॉलम चेक करते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इन सेकेंड कॉलम, पहले हम लिख लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। सो हमने यहाँ पे लिख लिया इन सेकेंड कॉलम। तो हमारे पास सेकेंड कॉलम में क्या है, हमारे पास सेकेंड कॉलम में है -1। सबसे पहले तो हमारे पास है -1, सो हम पहले वो लिख लेते हैं। -1 लिखा हमने पहले, इसके बाद बॉक्स, इसके बाद प्लस करना है ना, तो वो प्लस लिख लेते हैं थोड़ा, और यस, ये -1। इसके बाद है -2, तो हम फिर से बॉक्स -2 3 लिख गया, सॉरी 2, ये इसके बाद ये नो, ये प्लस किया हमने। इसके बाद हमारे पास है 3, ये हो गया। सबसे पहले हमारे पास है -1, इसके बाद हमने प्लस लिखा, उसके बाद हमने लिखा -2 जो है हमारे पास, इसके बाद प्लस और 3। सो हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हम इक्वल्स टू डालेंगे, पहले वो लिख लेते हैं इक्वल्स टू। इसके बाद देखिए -1 का -1 ही लिख लेते हैं पहले, -1। इसके बाद है हमारे पास प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस क्या होता है हमारा, माइनस, तो हम पहले वो लिख लेते हैं प्लस माइनस माइनस। सो -1 डिस्टेंस, फिर प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, तो हम वो लिख लेते हैं -2। ये 2 लिखा, सॉरी डिस्टेंस नहीं दिया था, 3 लिख गया, 2, ये हो गया हमारा 2। इसके बाद हमारा है प्लस, तो प्लस 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 ही होता है, तो प्लस लिख लेते हैं पहले, इंटू हो गया प्लस, तो प्लस अब 3 कर लेते हैं हम, ये 3। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो प्लस यहाँ पे सबसे पहले इक्वल टू डालेंगे। इक्वल टू डालने के बाद हमारे पास है -1 -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे है -1 और -2, तो हम सबसे पहले लिखते हैं -1, सॉरी इक्वल टू डालेंगे। इक्वल टू डालने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे -1 है, तो -1 को हम क्या करें, नहीं, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2 + 1 क्या होगा हमारा, 3। यहाँ पे साइन किसका आएगा, बड़ा कौन है, तो 2 के, बड़ा कौन है 2, तो 2 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो हमारे पास आ जाएगा -3। तो हम यहाँ पे लिखते हैं -3। सो हमने यहाँ पे लिख लिया -3। अब बचा क्या, +3, तो हम वो लिखते हैं प्लस और 3, ये हमने लिख लिया है। अब इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम 3 - 1 इक्वल्स टू डालेंगे सबसे पहले, तो हम इक्वल्स टू डाले हमने, प्लस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस। तो अगर 3 में से 3 गया तो हमारे पास कितना बचा, 0, और साइन कौन सा, 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, तो ये 0 हो गया। अब हमने तीनों रो वाइज फर्स्ट रो चेक किए, फिर सेकेंड रो चेक किया, फिर थर्ड रो चेक किया, तीनों में 0 ही आया। अब हमने फर्स्ट कॉलम चेक किया और सेकेंड कॉलम, तो दोनों में ही हमारा 0 आया। अब थर्ड कॉलम चेक करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले इक्वल्स टू डाल लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन थर्ड कॉलम, तो पहले हम लिख लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। सो हमने यहाँ पे लिख लिया इन थर्ड कॉलम। तो हमारे पास थर्ड कॉलम में क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास थर्ड कॉलम में है -4, सो हम वो लिख लेते हैं -4। इसके बाद प्लस तो हम करते ही, तो वो प्लस तो डालना ही पड़ेगा, प्लस। इसके बाद है 7, तो 7 लिख लेते हैं। इसके बाद है हमारे पास -3, तो प्लस लिख लेते हैं पहले, सो प्लस। इसके बाद डिस्टेंस, इसके बाद -3, ये हमने लिख लिया। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो इक्वल्स टू डालेंगे सबसे पहले, तो इक्वल्स टू डालेंगे सबसे पहले, तो हम डाल लेते हैं इक्वल्स टू।
इक्वल्स टू यहाँ है। इसके बाद हमारे पास -4 है तो उसको एज इट इज उतार लेते हैं। इसके बाद है हमारे पास +7 तो उसे भी +7 ही लिखेंगे, उसके वहाँ पे डबल साइड नहीं है तो +7 ये हुआ हमारा +7, सॉरी डिस्टेंस नहीं मिला, +7। इसके बाद यहाँ पे 2 साइन है प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है हमारा माइनस, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -7, तो -3 सॉरी 3 है -3 लिखेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने -3 लिख लिया। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास तो सबसे पहले हमें इक्वल्स टू तो लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास -4 और माइनस और +7, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। सो हम पहले यहाँ पे इक्वल्स टू डाल लेते हैं, इक्वल्स टू डाल लेते हैं। इक्वल्स टू डालने के बाद यहाँ पे माइनस और प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस माइनस माइनस, और 7 में से 4 गया तो हमारे पास कितना बचा 3, तो 3 लिखा पहले हमने, सबसे पहले 3, और साइन कौन सा आएगा, इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो 7 बड़ा है, तो 7 के साथ कोई साइन प्लस का साइन है, मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ साइन रहे चाहे ना रहे कुछ नहीं होता, तो हमने साइन नहीं लिखा है तो 3 लिख लिया हमने यहाँ पे। इसके बाद 3 बचा, इसके बाद हमारे पास -3 बचा है तो हम वो लिख लेते हैं सबसे पहले, -3 ये लिख लिया। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 के साथ कोई साइन नहीं है, मतलब वो मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का साइन क्या होता है प्लस, तो प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा माइनस। तो हम सबसे पहले इक्वल टू लिख लेते हैं। अगर 3 में से 3 गया, यहाँ पे 3 में से 3 चला जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 0, तो हम यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले रो वाइज चेक किए, तीनों फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो तीनों में 0 आया। अब हमने कॉलम वाइज चेक किए, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो तीनों में 0 आया। इसके बाद हमें डायगनल वाइज चेक करने हैं। अगर हमें हमारे डायगनल वाइज में सही अगर 0 ही आया तो हमारा ये स्क्वायर मैजिक स्क्वायर है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इक्वल्स टू लिखेंगे, इक्वल्स टू लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इन फर्स्ट डायगनल। तो हम इन फर्स्ट डायगनल पहले लिख लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो हम फर्स्ट डायगनल में लेफ्ट हैंड साइड का डायगनल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के डायगनल में हमारे पास है 5 + 5 है, इसके बाद है -2, इसके बाद है -3। तो हम सबसे पहले लिखते हैं 5 + -2, तो वो -2 कहाँ गया हमारा, सॉरी इसको वो करना पड़ेगा, ये -2 ये हमारा हो गया -2। इसके बाद फिर से ऐड मतलब प्लस, इसके बाद हमारे पास है -3, तो हम वो लिख लेते हैं सबसे पहले -3, ये हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस आने दो, यहाँ पे इक्वल्स टू डालेंगे। तो हमने यहाँ पे इक्वल्स टू डाल लेते हैं, यहाँ पे हमने इक्वल्स टू डाल लिया है। अब 5 + तो 5 लिखते हैं पहले, ये 5। इसके बाद हमारे पास 2 साइन एक साथ हैं प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस हमारे पास क्या होता है माइनस, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, ये हमारा हो गया -2। इसके बाद है यहाँ पे भी 2 साइन है प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस हमारा क्या होता है माइनस, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -3, तो -3 ये हमने लिख लिया। अगर हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो 5 यहाँ पे सबसे पहले इक्वल्स टू डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे 5 है तो 5 का पहले इक्वल्स टू डाल लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 5 है, तो 5 के साथ कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव का साइन प्लस होता है, तो प्लस माइनस हमारा क्या हुआ माइनस। तो हम यहाँ पे 5 में से 2 को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 3, और साइन किसका आएगा, इन दोनों में से बड़ा कौन है 5, तो 5 का साइन आएगा। तो 5 के साथ कोई साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 3 होगा, तो ये हुआ 3। इसके बाद हमारे पास है -3, तो हम वो -3 को लिख लेते हैं। सो हम यहाँ पे -3 लिख लेते हैं, जो हमारे पास है ये हमने -3 को भी लिख लिया। इसके बाद अगर 3 के साथ कोई साइन इक्वल डालेंगे पहले, इसके बाद 3 के साइन कोई साइन नहीं है, मतलब वह पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के साइन साथ प्लस का साइन होता है, तो प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा माइनस, तो पहले इक्वल टू डाल लेते हैं। तो प्लस माइनस हमारा क्या होता है माइनस, तो अगर 3 में से 3 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 0। तो हमने रो वाइज भी चेक किया और कॉलम वाइज भी चेक किया, तो हमारे पास आया 0। अब हमने डायगनल वाइज एक बार डायगनल वाइज चेक किया तो हमारे पास 0 आया। तो अब एक बार और चेक करते हैं, 2 डायगनल्स होते हैं, तो सेकंड डायगनल को भी चेक कर लेते हैं। अगर 0 आया तो ये मैजिक स्क्वायर है, अगर नहीं आया तो वो मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो हम चलिए चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन सेकेंड डायगनल, तो पहले हम लिख लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो हमने यहाँ पे लिख लिया इन सेकेंड डायगनल, मतलब सेकेंड डायगनल। तो हम यहाँ पे लिख लिए इन सेकेंड डायगनल। सेकेंड डायगनल में हमारे पास सबसे पहले क्या है -4, फिर -2, फिर 0। तो हम पहले वो लिख लेते हैं।
सबसे पहले है -4 प्लस -2 प्लस 0, सॉरी बॉक्स बना दिया था 0, ये हुआ। अगर हम इन्हें सॉल्व करेंगे सबसे पहले इक्वल टू लिखेंगे, फिर -4 के साथ -4 ही रहेगा -4, उसके बाद एज इट इज उतर जाएगा -4, उसके पहले हम 0 इक्वल टू लिख लेते हैं। इसके बाद हम -4 लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे 2 साइन है, आप देख सकते हैं प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस हमारा क्या होता है माइनस, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -2, तो -2 हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया -2। अब -2 लिखने के बाद हमारे पास क्या है +0, तो +0 एक ही साइन, तो +0 ये, सॉरी डिस्टेंस नहीं दिया था, ये +0। अब यहाँ पे नीचे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वल टू डालेंगे सबसे पहले तो वो डाल लेते हम, वेट अ मिनट, हाँ यस, इक्वल्स टू डालेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, तो 4 में अगर 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6, तो 6 लिख लेते पहले, और साइन किसका आएगा, बड़ा कौन है 4, तो 4 के साथ कौन सा साइन है माइनस, तो -6, तो -6 हम यहाँ पे लिख लेते हैं -6, ये हमारा हो गया -6 प्लस, अब +0, अगर 0 प्लस भी करेंगे तो हमारे पास इक्वल्स टू में हमारे पास आएगा 0, हमारे पास इक्वल्स टू में 0 नहीं आएगा, हमारे पास इक्वल टू में -6 ही आएगा, सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं -6, ये हमारे पास आ गया, ये हुआ हमारा आंसर। इसे यहाँ पे कर देते हैं। सो सबसे पहले हमने रो वाइज चेक किया तो 0 आया, मतलब फर्स्ट रो चेक किया, फिर सेकेंड रो चेक किया, फिर थर्ड रो, तो हमारे पास 0 आया। फिर हमने फर्स्ट कॉलम चेक किया, फिर सेकेंड कॉलम चेक किया, फिर थर्ड कॉलम चेक किए तो हमारे पास आया 0। इसके बाद हमने फर्स्ट डायगोनल चेक किया तो हमारे पास 0 आया, लेकिन हमने सेकेंड कॉलम ने जब चेक किया तो हमारे पास आ गया -6। इसका मतलब ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। अगर एक भी मतलब डायगोनल या फिर कॉलम या फिर रो, इनमें से कोई एक भी अगर अलग आ गया, लाइक ये 6 आ गया है अलग, 0 नहीं है, तो ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे नो दिस स्क्वायर इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। सो हम लिखते हैं पहले, फिर आपको दिखाते हैं। सो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे नो दिस इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर, ये हम लिखेंगे, तो पहले हम लिख लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। सो हमने यहाँ पे लिखा है नो दिस इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। सो हम ये भी लिख सकते हैं नो दिस स्क्वायर इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर, दोनों सही हैं। हमने ये लिखा है नो दिस इज नॉट